प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कि 9 है और हमें LCM ज्ञात करना है। इसमें हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। नाउ इसमें 306 और 656 का LCM कितना है 9 इंटू LCM और दो नंबर्स क्या हैं हमारे पास 306 और 657। LCM निकालने के लिए 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 3 + 6 9 होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। तो हम देखते हैं 3 3 = 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। तो हमारा LCM हो जाएगा 34 इंटू 657। 657 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 से तो क्या मिलेगा 22 2 24 और 2 26। 7 3 = 21 2 19। तो ये हो गया 8 3 3 1। यस, तो हमारा LCM निकल आया 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया बच्चों? चलो अगला प्रश्न करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उत्तर देखिए, ऐसे हमें लिखना होगा 6 raised to n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 3। 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए 2 इंटू 5 पावर n के रूप का होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें आप ध्यान से देखें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें अगर हम 13 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 7 इंटू 11 प्लस 1। इसमें 13 इंटू ये हो गया 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। इसमें दो फैक्टर्स से ज़्यादा होने पर हम उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम इसमें चेक कर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है 5। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये हो गया 42 इंटू 24 प्लस 1। अब 42 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 4
8 तो हमें मिलता है 1008 प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमें दिया गया है कि 18 मिनट में सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही हैं और उसी मैदान में रवि कितनी देर में लगा रहे हैं? 12 मिनट में। ठीक है, और हमें पता लगाना है कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम 18 और 12 का। एलसीएम निकालने के लिए हम फैक्टर्स ले लेते हैं। 3 3s are 3 2s are, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है।